ये लिखित वादा किया है जनता के और हमारे बीच एग्रीमेंट है, और अगर हम अपने इन वादों को पूरा नहीं करते हैं तो जनता को ये अधिकार होगा कि वो हमारे ऊपर एफआईआर कर सकती है और हमारा गिरवान पकड़ के ये पूछ सकती है कि ये जो एग्रीमेंट हुआ था ये कहाँ है। लिखित में हम लोग वादे दे रहे हैं और हम लोगों को पूरा करना है, इसीलिए हम लिखित में दे रहे हैं। आज तक जो पार्टियाँ आई हैं वो एक प्लेन पेपर पे भी लिख के देने की उनकी औकात नहीं है कि वो लिख के अपने वादे दें। सर आप युवा हैं, युवाओं का लिए रोजगार की बात आती है, अगर गरीबी योजना है 4-5 साल में निकाली योजना है, सरकार फंड नहीं है, युवाओं को क्या करना चाहिए? देखिए, सरकार ने तो युवाओं को भी ठगा है, किसानों को भी ठगा है, मुसलमानों को भी ठगा है, SC ST OBC को भी ठगा है, और सबसे ज़्यादा अगर ठगा गया कोई वर्ग है इस देश के अंदर तो वो OBC वर्ग है, क्योंककि 1931 की जनसंख्या के अनुसार उसकी आबादी इस देश में 52% है और आज तक उन्हें पूरा प्रतिनिधित्व नहीं मिला। आज की अगर हम बात करें तो 62% कम से कम OBC इस देश में होगा। तो ये सरकार तो ठगती आ रही है, लेकिन हम लोग ठगने वाले नहीं हैं। हम लोग जो है अपने वादे दे रहे हैं तो इन वादों को हम लोग पूरा करेंगे। हमारे मैनिफेस्टो में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जैसे OBC की जाति आधारित गिनती का मामला, तो हम लोग सरकार में होंगे तो OBC की जाति आधारित गिनती करेंगे, हर वर्ग की जाति आधारित गिनती करेंगे, जिससे उन लोगों को, तमाम वर्ग के लोगों को पूर्ण अधिकार, पूर्ण प्रतिनिधित्व मिल सके। जातिगत जनगणना बिहार में लागू कर दी गई है, आपका सवाल ये भी यही था, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं लाना चाहते हैं लोग? देखिए, जातिगत जनगणना अगर हो गई तो जो सरकारें हैं उन्हें पूरा प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा। बिहार के अंदर जो अभी आपने कहा कि बिहार के अंदर लागू हुई है, तो हमारा जो एक वामसे भारत मुक्ति मोर्चा का ऑफशूट विंग है, पिछड़ों का वो संगठन है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विकास पटेल हैं, उनके दिशा निर्देशन में, उनके नेतृत्व में हमने पूरे देश भर में OBC की जाति आधारित गिनती का मुद्दा उठाया और इसी कारण बिहार के अंदर वो कानून जो है हुआ है कि वो बिहार की जो सरकार है वो अब जाति आधारित गिनती कराने का काम करेगी। वो कह रहे हैं कि आप टक्कर आप किसे माने, आपके विपक्ष में कौन है, अगर कोई प्रत्याशी? देखिए, टक्कर हमारी किसी से नहीं है, लेकिन जनता का समर्थन हमारे साथ है, क्योंकि हम लोग जनता के बीच हैं। बाकी और जितनी भी पार्टियां हैं, उसमें समाजवादी पार्टी हो, लोकदल का गठबंधन हो, तमाम जो लोग हैं वो सिर्फ अपने लिए काम कर रहे हैं। किसी को अपने पुत्र वधू की मुस्तकबिल की चिंता है, किसी को अपने बेटे की चिंता है, वो मैं नाम पर्टिकुलर किसी का नहीं लूँगा, लेकिन सबको अपने अपने हर व्यक्तिगत चिंताएं हैं, समाज की किसी को चिंता नहीं है। टक्कर हमारी किसी के साथ नहीं है, लेकिन जनता का समर्थन हमारे साथ है। कल योगी जी आए थे यहाँ पर, कुछ चुनाव पर बात पड़ा जाए? देखिए, हमारा जो चुनाव है उस पर योगी जी हों या मोदी जी हों, कोई भी हमारी विधानसभा में आके चला जाए, हमारे चुनाव पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जनता जनार्दन जो है उसका रुख मुड़ चुका है बहुजन मुक्ति पार्टी की तरफ, और भागीदारी मोर्चा जो इस देश के अंदर एक तीसरा विकल्प खड़ा होने जा रहा है इस चुनाव में, जहां भागीदारी परिवर्तन मोर्चा यानी जिसका नेतृत्व बहुजन मुक्ति पार्टी कर रही है माननीय परविंद्र प्रताप जी और मान्यवर वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में, उनकी रहनुमाई के अंदर ये पूरे देश भर में जो एक थर्ड विकल्प खड़ा किया गया है, उसकी शुरुआत मीरापुर विधानसभा से होने जा रही है। यहाँ हमारा रिजल्ट आएगा और 2027 में हम उत्तर प्रदेश का और 2029 में हम लोग पूरे देश भर का नक्शा बदलने का काम करेंगे, क्योंकि थर्ड फ्रंट खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। लोगों के पास जो है थर्ड फ्रंट नहीं था। ये दोनों पार्टियां नूरा कुश्ती की पार्टियां हैं, बीजेपी कांग्रेस जो राष्ट्रीय लेवल की पार्टियां हैं, नूरा कुश्ती करती हैं। अगर थर्ड फ्रंट यहाँ खड़ा होगा तो ही लोगों की, तो ही जनता की जो समस्याएं हैं उनका समाधान होगा, और मेश्राम साहब के नेतृत्व में ये थर्ड फ्रंट खड़ा होने जा रहा है और इसकी जो शुरुआत है मीरापुर विधानसभा से हुई। सवाल है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बैठे सरकार ने 8 साल में 25 रुपये बढ़ाया किसानों के साथ, क्या हुआ है इस तरह की? देखिए, मैंने आपको कहा है कि इस सरकार ने हर वर्ग को ठगा है, किसान वर्ग को भी ठगा गया है। MSP पे कानून नहीं बनाते, किसान आंदोलन चला है, 90 लोग 13 महीने चला है, 90 लोग मारे गए हैं, 720। तो उसमें जो है ये जो सरकारें हैं ये ठगने का काम करती हैं। हम लोग आएंगे तो किसानों को भी उनका अधिकार देंगे, गन्ने का मूल्य भी बढ़ेगा, MSP की गारंटी भी देंगे, और ये जो सरकार बनेगी किसान हित की सरकार बनेगी। जी नेता बनते ही नीति बदल जाती है।
क्या वकार अजहर की भी यही सोच रहेगी? देखिए, मैं अगर अपनी बात करूं, एक दूसरा परिचय मैं आपको देना चाहता हूं। एक परिचय आपको इस परिचय ने मेरा दिया होगा कि मैं बहुजन मुक्ति पार्टी का 16 मीरापुर विधानसभा का प्रत्याशी हूँ। इसके अलावा अगर मैं अपना परिचय देता हूं तो बामसे भारत मुक्ति मोर्चा का एक ऑफशूट विंग है जिसका नाम है भारतीय विद्यार्थी युवा बेरोजगार मोर्चा। मैं उसका प्रदेश का कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। विद्यार्थियों की समस्याओं को समझता हूँ, युवाओं की समस्याओं को समझता हूँ, बेरोजगारों की समस्याओं को समझता हूँ। तो नेता नहीं हूँ, जनता का बेटा हूँ, इसलिए मेरी नीति बदलने वाली नहीं। तो लास्ट में कोई अपील आप? अपील मेरी इतनी है मीरापुर विधानसभा के लोगों से कि इस बार सब कुछ छोड़ करके, न किसी की सरकार बननी न किसी की बिगड़नी है, लेकिन इस बार मीरापुर विधानसभा के पास ये स्वर्ण मौका है, सुनहरा मौका है कि आप लोग जो है एक थर्ड फ्रंट खड़ा कर सकते हैं बहुजन मुक्ति पार्टी के रूप में, और आप लोगों को बहुजन मुक्ति पार्टी को वोट देना चाहिए मीरापुर विधानसभा के लोगों को। अगर ये काम होता है तो मीरापुर विधानसभा के लोगों का नाम इतिहास के अंदर स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। मेरी ये अपील है कि आप लोग बहुजन मुक्ति पार्टी को जिता करके विधानसभा भेजने का काम करें।